हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने भैया लिख दिया है इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा और यहाँ पे बना दिया हमने चित्र, परंतु आपको ये परिभाषा देखने की जरूरत नहीं है। आपको परिभाषा इस फिगर को यदि आप समझ लिए तो परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। तो भैया आप यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव में दो शब्द से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रोड और एक है विभव। तो जब तक आप इलेक्ट्रोड को नहीं समझेंगे इलेक्ट्रोड विभव समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोड है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा, हमने पढ़ाया भी है इलेक्ट्रोड पहले ही। तो देखिए इलेक्ट्रोड में हमने ये बताया कि कोई भी धातु का छड़ हम ले लेते हैं और उस धातु के छड़, जो धातु का छड़ हमने लिया है उसी के लवण के विलयन में हम डुबोते हैं तो इस धातु के छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस छड़ को ही हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आया ना। देखिए यहाँ पे हमने कॉपर का हमने छड़ लिया है और कॉपर जो है ना इसी के लवण का विलयन लिया है। देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट है CuSO4, तो इसी के लवण के विलयन में हमने जब क्या किया है, कॉपर जो धातु है इसको हमने डुबोया है तो इस पर देखिए धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया है। और यहाँ पे देखिए जिंक है, जिंक धातु, इसको हमने ZnSO4 के विलयन में डुबाया है तो इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया है। तो देखिए जब इस छड़ों पर क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा तो इस छड़ को ही हम इलेक्ट्रोड कहते हैं या इसे अर्धसेल भी कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा समझ में आया होगा। तो परिभाषा हम कैसे कह सकते हैं, परिभाषा हम इलेक्ट्रोड का या अर्धसेल का कह सकते हैं कि जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु के छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है तो उस छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं या अर्धसेल कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आप इलेक्ट्रोड को समझ गए तो भैया इलेक्ट्रोड विभव तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रोड के एक बार और हम परिभाषा करते हैं। क्या कहेंगे, जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु के छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है तो इस छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आशा करते हैं इलेक्ट्रोड या अर्धसेल का परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो यदि हम इलेक्ट्रोड विभव पे बात करें तो भैया यहाँ पे देखिए हम जान गए हैं कि क्या करेंगे, किसी धातु के छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाएंगे तो इस पर आवेश आ जाएगा। तो भैया ये धनात्मक आवेश आया तो इससे हमें पता चलना चाहिए कि भैया जो विलयन है वो जरूर ऋणात्मक आवेश है। विलयन क्या है, विलयन पर ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण धातु के छड़ पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है, क्योंकि विपरीत आवेश उत्पन्न होता है ना। जैसे यहाँ पे धातु के छड़ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब जो विलयन है ये धनात्मक है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि विलयन क्या है, ऋणात्मक है। तो भैया इससे पता चला कि जो लवण का विलयन है वो यदि उस पर भी एक आवेश उत्पन्न होता है तो इस आवेश के कारण ही धातु का जो छड़ है इस पर एक विभव, धातु के सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। एक क्या भैया, एक विभव उत्पन्न हो जाता है और इस विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आया ना। मतलब लवण जो क्या है, विलयन है, लवण का विलयन है, इसमें आवेश उत्पन्न होने के कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है या विभव कार्य करने लगता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं, किसी धातु के छड़ को उस लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु के छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जो विलयन के आवेश से विपरीत होता है। धातु की सतह पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जो विलयन के आवेश के विपरीत होता है। तो देखिए, तो जिसके कारण छड़ के सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण छड़ के सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं भैया, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यही ना हमने परिभाषा कहा है कि जब किसी धातु के छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ पर, धातु के छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जो विलयन के आवेश के विपरीत होता है, विलयन के आवेश के विपरीत होता है जिसके कारण क्या होता है, छड़ के सतह पर क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आशा करते हैं इस फिगर को देखकर आप इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको अच्छे समझ में आया है तो मैं यही कहूंगा, यदि अच्छे समझ में आया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को
लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, अदर कोई भी टॉपिक, केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर मैसेज करके आप किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।